सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आस्था भट्ट और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की लोअर पीसीएस परीक्षा 2021 में मेरा चयन डिप्टी जेलर के पद पे हुआ है। इसी के साथ मैंने यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के अन्य एग्ज़ाम्स भी पास किए हैं, जिनमें वनडे एग्ज़ाम्स भी शामिल रहे हैं। तो मेरा इन एग्ज़ाम्स को लेकर के काफ़ी अच्छा खासा अनुभव रहा है। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना अपने इन अनुभवों को मैं आपके साथ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से साझा करूं। जैसा कि दोस्तों आपने ये भी अनुभव किया होगा कि उत्तराखंड में स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस की काफ़ी कमी महसूस की जाती रही है हमेशा ही, जहां आपको ये सही सही बताया जाए कि आखिर चीज़ों को पढ़ना कैसे है, किन किन चीज़ों को पढ़ना है, किन किन चीज़ों को छोड़ना है, कौन कौन सी चीज़ें एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो आप सभी की ओर से एक कॉमन क्वेरी भी मेरे पास आ रही थी बुक लिस्ट को लेकर के, कि जिसमें उत्तराखंड पीसीएस की बुक लिस्ट के बारे में बताया जाए। तो आज मैं इस वीडियो को आप सभी के लिए लेके आई हूँ। इसमें हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि उत्तराखंड पीसीएस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। तो अब बिना देर किए दोस्तों चलते हैं सीधे बुक लिस्ट की तरफ। और ये वीडियो एक कंप्लीट गाइड है, इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं आपको सारी बताई गई हैं, तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। बुक्स की बात करने से पहले हम एक नज़र यूके पीएससी की सिलेक्शन प्रोसेस पे डाल लेते हैं। उत्तराखंड पीसीएस में 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर आते हैं, पीएस और सीसेट। मेंस एग्जामिनेशन आपके 8 पेपर का होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप, यानी कि आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं। प्रीलिम्स और मेंस अगर आप पास कर जाते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। तो ये तो हो गई आपकी उत्तराखंड पीसीएस की सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम एक एक करके प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम पैटर्न देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री एग्जाम की। इसमें आपके 2 पेपर होंगे, पीएस और सीसेट। दोनों में ही क्वेश्चंस की संख्या 150 और टोटल मार्क्स भी आपके 150 एग्जाम आपका 2-2 घंटे का होता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान देनी है कि जो सीसेट का पेपर है वो है क्वालिफाइंग नेचर का। इसके अलावा जो ध्यान देने योग्य बात है वो है नेगेटिव मार्किंग। आपको ध्यान देना है कि हर गलत आंसर पे आपका 0.25 मार्क्स काट दिया जाएगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि जो जीएस का पेपर होता है, पेपर फर्स्ट जो होता है, उसमें आपके 1/3 क्वेश्चन जो होते हैं उत्तराखंड स्टेट से पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड स्टेट से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जाम, इसमें आपके 8 पेपर होते हैं। आप देख सकते हैं पहले के 2 पेपर जो हैं वो हिंदी और ऐसे हैं। उसके बाद आपका जीएस 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 5 और 6 का जो पेपर होगा ये आपका उत्तराखंड बेस्ड होता है। सभी पेपर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपका 3-3 घंटे का। मार्क्स आपका हिंदी और ऐसे में 150 और बाकी सारे पेपर आपके 200-200 मार्क्स के हैं। टोटल जो आपका बना वो बना 1650। तो आपको 1650 मार्क्स में से अच्छे खासे मार्क्स लेके आने हैं। तो ये तो हो गया आपका मेंस एग्जाम का पैटर्न। अब हम में से कई लोगों की ये समस्या होती है कि हमको प्री और मेंस के लिए क्या एक ही किताबें पढ़नी है। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हम इस एग्ज़ाम के लिए प्री और मेंस की साथ ही तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप प्री के लिए अलग बुक्स पढ़ते हैं, मेंस के लिए कोई अलग बुक्स पढ़ते हैं। आपको दोनों ही तैयारी साथ करनी होती है। तो जितनी भी बुक्स हैं आपको प्री में सेम पढ़नी है, मेंस में भी सेम पढ़नी है। तो अब बात करते हैं हम प्रीलिम्स के सिलेबस की। प्रीलिम्स का जो सिलेबस होता है वो देखिए दोस्तों, जीएस 1 की हम बात करें तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और थोड़ी बहुत जनरल साइंस, ये आपका मोटे मोटे टॉपिक्स हो गए। जो दूसरा पेपर है सीसेट का, उसमें आपका आता है कॉम्प्रिहेंशन और आपका लॉजिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, मेंटल एबिलिटी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th लेवल और इंग्लिश और हिंदी अप टू क्लास 10th लेवल। तो ये तो हो गया आपका प्रीलिम्स का सिलेबस। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सीसेट की। सीसेट एक ऐसा टॉपिक है जिस पे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं कि हम इसकी तैयारी कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, मेरी रिकमेंडेशन आपको यही है कि अगर आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं
तो आप मधुकर कोटवे सर की एक रीजनिंग की बुक आती है जिसमें रीजनिंग, मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन तीनों ही कवर होते हैं। तो आप इस बुक से हेल्प ले सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी बुक है। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट हैं तो आप RS अग्रवाल को फॉलो कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। इसके अलावा जो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है उसके लिए आप एस चांद की अर्थमेटिक्स की बुक को रेफर कर सकते हैं। और सीसेट की तैयारी के लिए आप डेली 10 से 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। पिछले सालों के पेपर आप अधिक से अधिक करिए। पिछले 5 सालों के पेपर आप उठाइए और देखिए कि ट्रेंड कैसा है, कैसे क्वेश्चन पेपर में बदलाव आता है। तो ये तो आपकी हो गई सीसेट की तैयारी। अब हम मेंस की बात करते हैं। देखिए मेंस का जो सिलेबस है काफ़ी वास्ट, तो हम एक एक करके सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल हिंदी। जनरल हिंदी के लिए आपको लूसेंट की सामान्य हिंदी और हरदेव बारी की सामान्य हिंदी, ये 2 बुक्स आपको पढ़नी है। देखिए जो बेसिक्स हैं आपको लूसेंट की हिंदी से आपके वो क्लियर हो जाते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक्स हैं आप पहले तो ये करिएगा, आप पहले PCS का सिलेबस खोलिए। आप हिंदी का सिलेबस खोलेंगे तो उसमें आप कुछ टॉपिक्स देखेंगे जो आपको हरदेव बाहरी की बुक पे मिल जाएंगे। तो आप इस बुक से चुनिंदा टॉपिक्स ही पढ़ेंगे। इसके अलावा हिंदी में एक लेटर राइटिंग वाला पोर्शन भी आता है जिसमें आपके शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, टिप्पण, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो इसके लिए आपका सबसे अच्छा माध्यम होता है यूट्यूब। यूट्यूब पे आपको इससे रिलेटेड कई वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप उन वीडियोस से हेल्प ले सकते हैं। साथ ही आपके लिए मैं भी कोशिश करूंगी कि इस टॉपिक से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो लेक्चर मैं आपके लिए ले आऊं। तो इस पोर्शन के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भविष्य में मैं कोशिश करूंगी कि लेटर राइटिंग के लिए आपको एक सेपरेट वीडियो प्रदान कर पाऊँ। तो ये हो गई आपकी जनरल हिंदी की तैयारी। अब देखते हैं हम ऐसे। दोस्तों ऐसे एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको अलग से कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। आपकी जो तैयारी है आपको ऐसे राइटिंग में बहुत हेल्प करती है। आपकी सारी ही तैयारी आपके ऐसे में काम आएगी। लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे पूछते हैं तो कुछ बुक्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ। 151 एसेस अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए। इसमें जो आपका ऐसे स्ट्रक्चर हो गया, टोन है, प्रेजेंटेशन है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा सामान्य निबंध करके एक बुक आती है दृष्टि IAS पब्लिकेशन की। इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड आपको अच्छे अच्छे निबंध मिल जाएंगे। इसी के साथ अगर हम उत्तराखंड स्पेसिफिक एसेस की बात करें तो पहले तो इसका एक अच्छा सोर्स मैं आपको बताती हूँ, इकोनॉमिक सर्वे। उत्तराखंड स्पेसिफिक एसेस के लिए बहुत ही बेहतरीन सोर्स ये है। इसके अलावा एक अजय रावत की बुक आती है उत्तराखंड पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये आप रेफर कर सकते हैं। साथ ही उत्तराखंड एयर बुक आती है परीक्षा वाणी या दृष्टि की। इसमें आपको डेवलपमेंटल फैक्ट्स हो गया, स्कीम्स हो गई और इश्यूज आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे की तैयारी आप इस प्रकार करेंगे। साथ ही आप हफ्ते में एक ऐसे जरूर लिखेंगे। एक ऐसे आप लिख सकते हैं इस हफ्ते, जैसे आपने लिखा कोई नेशनल इश्यू पे, और अगले हफ्ते आप उत्तराखंड स्पेसिफिक ऐसे लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप ऐसे की तैयारी करेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों GS पेपर्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे GS1 की। GS1 पेपर जो है काफ़ी हिस्सों में बटा रहता है। तो सबसे पहले आप देखो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, यानी कि आर्ट एंड कल्चर जिसे हम बोलते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको फाइन आर्ट्स की क्लास 11th और 12th की बुक पढ़नी है। ये बुक तो मस्ट है, लेकिन अगर आप इसके अलावा भी कुछ और देखना चाहते हैं तो आप CCRT की वेबसाइट या फिर नितिन संघानिया के नोट्स आप ऑप्शनल के रूप में देख सकते हैं। इसमें आपको ध्यान देनी है पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर, डांस फॉर्म्स, म्यूजिक ट्रेडिशंस, फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इन पे आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और उन्हें बार बार रिवाइज करेंगे। GS1 पेपर में ही आपका जो हिस्ट्री का पेपर है उसमें आपका जो मॉडर्न इंडिया वाला सेक्शन है उसके लिए आप NCERT क्लास 6 to 12 और स्पेक्ट्रम, ये 2 बुक देखेंगे। इसमें भी आप ज़्यादा फोकस देंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857, नेशनल मूवमेंट हो गया, गांधी इरविन पैक्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट इत्यादि पे आप अच्छे से फोकस देंगे। एंशिएंट इंडिया के लिए आप NCERT क्लास 6 to 12। अब कई मेरे से पूछेंगे कि ओल्ड या फिर न्यू।
तो इसके लिए मेरा जवाब आपको ये है कि इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो फेसबुक पे बना रखी है, तो आप उस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में भी आपको मैं बता दूं कि अगर आपको अपने बेसिक मजबूत करने हैं तो आपके लिए ओल्ड बेहतरीन है, लेकिन अगर आप प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। तो एंशिएंट इंडिया के लिए आप ये बुक्स फॉलो कर सकते हैं। एंशिएंट इंडिया में जैसे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, मौर्य, गुप्ता, ये टॉपिक्स आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। इन बुक्स के अलावा दोस्तों एक बुक जो मैंने सेपरेटली फॉलो की थी उसका नाम है ज्ञान संपूर्ण इतिहास। ये बुक आपके फैक्चुअल नॉलेज को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है। आपको ये पीडीएफ में फ्री में प्रोवाइड हो जाएगी, लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी, तो इस बुक को आप अलग से रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों GS1 पेपर में ही ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड के लिए आप एनसीईआरटी क्लास 6 टू 12th, अगर आप बिगिनर हैं, नहीं तो आप क्लास 9th से 12th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो आप खुल्लर ज्योग्राफी को पढ़िए। और इसके अलावा एक और सोर्स मैं आपको बताती हूँ, काफ़ी अच्छा सोर्स है। सुदर्शन गुर्जर एक सर हैं, इनके यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं, कई फ्री लेक्चर्स हैं, आप इनसे भी अच्छी हेल्प ले सकते हैं। ये आपको मैप प्रैक्टिस अच्छी बता देंगे, आपको मैप के थ्रू कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये सब चीज़ें हैं। और इसके साथ ही आपको एक टिप और है कि आप एटलस के साथ स्टडी करना सीखिए। ऑक्सफोर्ड एटलस ले लीजिए एक, और उसमें आप मैप को मार्क करना सीखिए। ये हैबिट आपको काफ़ी सक्सेस देने में हेल्प करेगी। इसके अलावा दोस्तों एक छोटा सा पोर्शन और रहता है इसमें, जो है सोसाइटी का। तो सोसाइटी के लिए क्लास 12th की एक सोसाइटी की बुक है, आपके लिए पर्याप्त है। तो ये तो हो गया आपका GS1 का। अब बात करेंगे हम GS2 के बारे में, जो मेजरली गवर्नेंस और पॉलिटी से रिलेटेड सेक्शन होता है। तो गवर्नेंस के लिए आप विजन आईएएस की मेंस 365, ये एक बुकलेट आती है। जब भी यूपीएससी का मेंस होता है उससे पहले विजन आईएएस नामक संस्था इस बुक को रिलीज करती है, तो आप इसे फ्री पीडीएफ वर्जन के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। तो गवर्नेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का जो सेक्शन है वो आपका क्लास 9th से 12th तक की एनसीईआरटी इससे कवर हो जाता है। इसके अलावा जो बुक आपको रेफर करनी है वो है एम लक्ष्मीकांत, हिंदी और इंग्लिश ये दोनों में अवेलेबल है। इसका इनफैक्ट पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा फ्री में, तो आप करंट वर्जन ही पढ़िएगा इसका, उसमें काफ़ी अपडेटेड चीज़ें भी दी गई होंगी। तो इसमें जो है आपके कॉन्सेप्ट्स, आर्टिकल्स और इम्पोर्टेंट कमिटीज़, इन पे आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा सोशल जस्टिस एक छोटा टॉपिक और होता है, जिसमें आपका पोवर्टी हो गया और विमेन इश्यूज हो गए, इनसे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। तो उसके लिए आप विजन आईएएस की मेंस 365 रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आप विजन आईएएस के क्लास नोट्स देख सकते हैं, ये भी आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा आईआर पोर्शन को आपको मजबूत करने के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालनी होगी। आप द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों GS3 पेपर के बारे में। तो टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है विजन आईएएस के मेंस 365 से कवर हो जाएगा आपका। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है उसके लिए आपको क्लास 11th और 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक पढ़नी होगी। इसमें दो पोर्शन होते हैं। एनसीईआरटी की जो बुक है इकोनॉमी की, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक्स दो चीज़ें हैं, आपको सिर्फ पढ़नी है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में हम समष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों विजन आईएएस के क्लास नोट्स आप पढ़ सकते हैं, आपको फ्री में अवेलेबल हैं। और इकोनॉमी का सबसे अच्छा सोर्स जो है वो है इकोनॉमिक सर्वे और बजट, उनके हाइलाइट्स पे आप नज़र रखें। अगला सेक्शन जो GS3 पेपर में आता है वो है बायोडाइवर्सिटी का। तो इसमें आपको पीएमएफ आईएएस और विजन आईएएस ये दो संस्थाओं के क्लास नोट्स ऑनलाइन प्रोवाइड हो जाएंगे। विजन आईएएस के आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएंगे। पीएमएफ आईएएस जो है वो इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए है।
इसके अलावा जो एनवायरनमेंट वाला सेक्शन है उसमें भी आप सेम PMFIS और विजन IAS के क्लास नोट्स को रेफर कर सकते हैं। NCERT में 12th की जो बायोलॉजी है के लास्ट के 4 चैप्टर्स भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं। इसमें आप जो मेजर सेक्शंस हैं जैसे पॉल्यूशन है, इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी, नेशनल पार्क्स, जितने भी एक्ट्स हैं, ये सब आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा जो सिक्योरिटी वाला पोर्शन है वो आपका करंट अफेयर से कंप्लीट हो जाता है, तो आप डेली न्यूज़पेपर जो पढ़ेंगे सिक्योरिटी वाला पोर्शन आपका उनसे कवर हो। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन जिसे हम कहते हैं, वो भी विजन IAS क्लास नोट्स आप उसके लिए रेफर कर सकते हैं, वो फ्री में PDF में अवेलेबल हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे GS4 की, जिसमें आपका आता है एथिक्स और एप्टीट्यूड। तो अगर आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं तो आप नवीन कुमार तनवर सर के YouTube लेक्चर्स देख सकते हैं, इनमें से आप अपने लिए शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए विजन IAS प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल हैं फ्री में एथिक्स पेपर के लिए, तो आप इन रिसोर्सेज से आप हेल्प ले सकते हैं। GS5 की अगर हम बात करें तो GS5 का जो पेपर होगा वो आपका बेस्ड होगा उत्तराखंड पे, तो उत्तराखंड की नॉलेज इसमें आपसे पूछी जाएगी, जिसमें हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ उत्तराखंड इन 1857 रिवोल्ट जैसे टॉपिक्स हो गए, रूरल, अर्बन और ट्राइबल अफेयर्स, उनके इश्यूज, पॉलिटी एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ स्टेट, पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट सिलेक्शन क्राइटेरिया, issues related to security, law and order in the state, medical health, education system, policy implementation in Uttarakhand, NGOs, innovation and tourism, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपके उत्तराखंड की नॉलेज को कवर करते हैं। तो GS5 का जो पोर्शन होगा वो आपका कंप्लीटली उत्तराखंड बेस्ड होगा। तो इसके लिए जो बुक्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तो बुक आपको पता ही होगी परीक्षा वाणी, जो आपकी फैक्चुअल नॉलेज को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करती है। के अलावा जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है उसके लिए आप अजय रावत को रेफर कीजिए। ऑप्शनल के रूप में यशवंत कटौच को पढ़ सकते हैं, लेकिन अजय रावत आपके लिए इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है। इसके साथ ही इकोनॉमिक सर्वे और गवर्नमेंट वेबसाइट, ये 2 चीज़ें आप जरूर देखेंगे। जब भी आपका पेपर होगा उससे पहले आप ये चीज़ें अपनी अपडेट करके जाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे एक ऐसा पोर्शन है जिससे आपको मेंस में लिखने के लिए बहुत कुछ डेटा मिल जाता है, तो इसे आप कभी भी स्किप ना करें। इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए आप लोकल न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने अपनी तैयारी के दौरान दैनिक जागरण को फॉलो किया था, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आप इनकी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपके मार्केट में वो अवेलेबल है तो आप वहाँ से खरीद के भी उस न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक टिप है दोस्तों कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आप GK अपनी स्ट्रॉन्ग करिए। रिवर्स, डैम्स, सेंचुरीज, पर्सनैलिटीज, ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन पे आप अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बना लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों GS6 के बारे में। तो इसमें अगेन स्टेट ऑफ उत्तराखंड से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी, लेकिन ये चीज़ें इकोनॉमी से रिलेटेड होंगी, ज्योग्राफी से रिलेटेड होंगी और थोड़ी बहुत साइंस एंड टेक से रिलेटेड होंगी। तो इनके जो सब टॉपिक्स हैं आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ की डेमोग्राफी हो गई, पॉपुलेशन है, यहाँ की न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, क्लाइमेट चेंज हो गया, यहाँ का वेदर फोरकास्टिंग हो गया, यहाँ की फ्लोरा एंड फौना के बारे में। साथ ही इसके अलावा कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा इसमें एक्वाकल्चर, विटीकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये सब जो टॉपिक हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको मिलते हैं इकोनॉमिक सर्वे। इसीलिए मैं बार बार इकोनॉमिक सर्वे पे इतना फोकस कर रही हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं आपके इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से कंप्लीट कर देगा। आपको काफ़ी चीज़ें इसमें से मिल जाएंगी जो आप अपने मेंस की प्रिपरेशन में वहाँ लिख सकते हैं। इसके अलावा जो PPP प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उत्तराखंड के, ये भी आपको सेम इकोनॉमिक सर्वे से मिल जाएंगे। इसके अलावा बुक लिस्ट जो है इसके लिए सेम परीक्षावाणी और इकोनॉमिक सर्वे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो ये तो हो गई बुक लिस्ट। अब दोस्तों मेरी तरफ से आपको स्मार्ट स्टडी टिप्स ये हैं कि आप हमेशा वन सोर्स रूल अपनाइए। हर सब्जेक्ट के लिए आप एक मेन बुक ही रखिए। आप दुनिया भर की किताबें पढ़ने लग जाते हैं, उसके बाद समझ में कुछ नहीं आता है, खिचड़ी बन जाती है दिमाग में।
इसलिए आप हमेशा एक ही सोर्स पे अडिग रहिए। इसके अलावा एनसीईआरटीज को अपने बेस बनाएं। कोई भी एडवांस बुक आप तभी पढ़िए जब आपकी एनसीईआरटी क्लियर हो जाए। आप एनसीईआरटी से नोट्स बनाइए, उन्हें रिवाइज करिए बार बार। तो ये चीज़ हो गई आपकी इम्पोर्टेंट। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स बनाने की आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन जिससे आपका आसान हो जाएगा। इसके साथ ही पीवाईक्यूज आपको करने हैं। पिछले 5 सालों के पेपर उठाइए आप। उत्तराखंड पीसीएस के पिछले 5 सालों के पेपर मिलने तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस साल का पेपर भी देखेंगे जो करंट में हुआ है, उस पेपर से भी आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा। कम से कम मतलब आप एक तो इस साल का ले लीजिएगा, एक इससे पिछले साल का। तो आप इन 2 सालों के मेंस के पेपर रख के खुद से सॉल्व कीजिए, देखिए कि आप कैसे लिख पा रहे हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन रिसोर्सेज जो हैं, विजन आईएएस के नोट्स और देवभूमि आईएएस चैनल, एक यूट्यूब पे चैनल है स्टडी आईक्यू उत्तराखंड प्लेलिस्ट, ये सब आपको फ्री में अवेलेबल है। तो इन सब रिसोर्सेज से आप हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम से पहले कम से कम 10 मॉक टेस्ट आपको देने हैं, और इससे क्या होता है कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाती है, साथ ही आपको एग्जाम जैसा माहौल दे पाने में टेस्ट सीरीज बहुत हेल्प करती है। तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो ये तो हो गई बात दोस्तों बुक लिस्ट की। अब इसके अलावा भी आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस पीपीटी का पीडीएफ वर्जन चाहिए तो khabribandhu.com ये एक लिंक है, khabribandhu.com। ये लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन करके दे दूंगी। इस लिंक पे जाकर के आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी बुक मैंने आपको बता रखी थी, तो आप इसे अपने पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों फ्यूचर का प्लान मेरा ये है कि आपको कंटिन्यूअस मैं इस तरह की वीडियोस प्रोवाइड कराती रहूं। साथ ही जो भी आप लोगों की क्वेरीज होंगी उन्हें मैं लेती रहूं अपने वीडियोस के माध्यम से। और साथ ही हम जितना भी तैयारी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें कवर करते जाएंगे अपनी वीडियोस में। और जो भी सेक्शंस हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। तो जुड़े रहिएगा दोस्तों। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं उन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको मेरे सारे अपडेट्स टाइम पे मिलते रहें और आप अपडेटेड रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।